करना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है, पर आपको कहना है पवित्र आत्मा आइए इस विषय में। आपको बार बार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, आप कहें पवित्र आत्मा प्लीज आप मेरी मदद करें, आज रात मुझे ये अटैक ना हो, इस हफ्ते ये अटैक ना हो, अब से मुझे ये अटैक ना हो, अब से मुझे वो डर ना लगे। पवित्र आत्मा आप इस सहायता के लिए आए और मैंने आपसे मांगा है और मेरा विश्वास आप मेरी सहायक है और मेरी सहायता आ चुकी है। आप देखना डर खत्म होगा, दुष्ट आत्मा आके दिखाए आपके जीवन में, क्योंकि आपने उसकी हेल्प मांगी। कहते हैं आत्मा के अनुसार चलो, तो आत्मा के अनुसार रोज तुम्हें चलना होगा, प्रतिदिन चलना होगा और आत्मा के अनुसार चलते रहना, आत्मा में बने रहना है आपको। इसके लिए आपके अंदर भूख हो रोज। मैं चाहता हूं जैसे आप वचन को सुने, आप वही वेद को यूज करें, अंदर अंदर कहते जाए पवित्र आत्मा प्लीज मैं नया जन्म आत्मा में पा सकूं, मैं नया जन्म पाना चाहता हूं। आप पहली बार आए चर्च में, आप कहें पवित्र आत्मा मेरी मदद करें नया जन्म पाने के लिए, मैं नया जन्म पाना चाहता हूं कि प्रभु ऐसा हो ऐसा। बाइबल पढ़ रहे हैं, हमेशा कहते जाओ। आप कहें मैंने बाइबल पढ़ा, असर क्यों नहीं हुआ? आप पढ़ें और साथ ही होली स्पिरिट, सारी लिखत किससे? आत्मा के द्वारा, इसके पीछे आत्मा है। जैसे आप लिखत को पढ़ रहे हैं और आत्मा से कह रहे हैं होली स्पिरिट ये चाहिए वचन मुझे मेरे जीवन में, ये वचन पूरा हो, ये प्रतिज्ञा पूरी हो, ये कमी पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं दूर हो जाए। और आप देख रहे हैं आशीर्वाद पीछे से आ रहा है, हाथ आ रहा है और आप फ्री हो रहे हैं। सारी लिखत आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। आत्मा नया बनाता है आपको, जो आप पहले नहीं थे आपको वैसा बनाएगा। तो क्या आप ऐसे ही रहना चाहते हैं जितने लोग पहली बार आए, जब नए बनना चाहते हैं, जो लोग विश्वासी हैं, जो पुराने साल में चल रहे थे वैसे ही चलना चाहते हैं, या 2026 में एक नया मन लेकर चलना चाहते हैं? आज आपको चॉइस करना है, चुनाव करना है। आप प्रभु के वचनों पर चलने लग जाते हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने लग जाते हो, आप परमेश्वर को महसूस करने लग जाते हो, पवित्र आत्मा को आप उससे सुनने लगते हो, उसकी आवाज को समझ पा रहे हैं। हर एक के लिए अलग प्लान है, योजना है। आपको जानना है उस आत्मिक जन्म को पाने के बाद कि आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है। आप उसे जाहिर होते देखेंगे जब आप नया जन्म पाएंगे, आपको प्लानिंग जाहिर होगा कि गॉड का क्या प्लानिंग है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन जीना, रोज पवित्र आत्मा के द्वारा जीना। क्या रोज आप शरीर के द्वारा जीते हैं, दूसरों के कहने के द्वारा जीते हैं, या अपने मन की बातों के अनुसार जीते हैं? जहां आप पवित्र आत्मा के द्वारा रोज जीते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप इस दिनों में किस तरह से चल रहे हैं। आत्मा उसे दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो पवित्र आत्मा की अधीनगी में वो व्यक्ति बना रहता है जो रोज उसकी आज्ञा को मानता है, रोज बाइबल को पढ़ता है और आज्ञा को मानता है। हर पल वो देखता है प्रभु का वचन मुझे यहां कहता है, कुछ भी मुझे हानि उठानी पड़े मैं इस वचन पर खड़ा होऊंगा। रोज ऐसे टूटे हुए मन के साथ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, आप देखेंगे सहायता आएगी। वो ऐसे जोड़ेगा, मन को आनंदित करेगा। पवित्र आत्मा पसंद करता है कि वो आपके साथ होकर काम करे। कल रात से और सुबह से मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, मैंने कुछ पवित्र आत्मा से कहा, मैंने कहा होली स्पिरिट ऐसे ऐसे करके, और जब मैंने प्रार्थना की मैंने देखा तुरंत पवित्र आत्मा का काम, तुरंत। और मेरे अंदर ये पवित्र आत्मा ने डाला, तुम बहुत सी बातें मुझे नहीं कहते करने को, और मैं बीच में एंटर नहीं होता। कहा करो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगा करो तो तुम्हें दिया जाएगा। समझ पा रहे हो कुछ? और वही चीज लेकर मैंने आपको बता दी कि पवित्र आत्मा से कह के देखो, मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे शू। उसने आपको प्यार दिया कि ऐसा लग रहा था प्रभु प्यार कर रहा है, प्रभु ने शू डिलीवर किया। लोगों को आत्मा, पवित्र आत्मा का शूर है। क्यों? क्योंकि आज आपने मांगा हुआ है, आपका ध्यान था, आपने उस प्रकाशन को पाया कि पवित्र आत्मा से मांग के देखो। कई चीजों में आप एंटर नहीं करते। आपकी लाइफ में आपको पैसे की गति चल रही है, आप सीधा जाए पवित्र आत्मा प्लीज, आप जानते हैं ना ये सब कुछ चल रहा है, कृपया आप कुछ करें। और मुझे विश्वास है जब मैंने आपके साथ दिल खोल के बात कर ली, आप मेरे सहायक है और सहायता आ चुकी है। आप देखना फिर, आप देखना फिर। कई बात आप कहते नहीं होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं लगता होगा। पवित्र आत्मा इतना, वो कहता तो जाओ जाके प्रचार करो। लिखे परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा उनके साथ काम करता रहा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा सुसमाचार का प्रमाण देता रहा। प्रभु का आत्मा साथ काम करता रहा। पवित्र आत्मा आपके साथ काम करना चाहता है, आपके द्वारा काम करना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है, पर आपको कहना है पवित्र आत्मा आइए इस विषय में। आपको बार बार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, आप कहें पवित्र आत्मा प्लीज आप मेरी मदद करें, आज रात मुझे ये अटैक ना हो, इस हफ्ते ये अटैक ना हो, अब से मुझे ये अटैक ना हो, अब से मुझे वो डर ना लगे। पवित्र आत्मा आप इस सहायता के लिए आए और मैंने आपसे मांगा है और मेरा विश्वास आप मेरी सहायक है और मेरी सहायता आ चुकी है। आप देखना डर खत्म होगा, दुष्ट आत्मा आके दिखाए आपके जीवन में, क्योंकि आपने उसकी हेल्प मांगी। और हेल्प मांगने के लिए आपको 5 घंटे प्रार्थना में बैठने की जरूरत नहीं। हो सकता है आप पूरे दिन में 5 मिनट प्रार्थना करने वाले हैं। आप कहते हैं मैं तो 5 मिनट प्रार्थना करता हूं, मेरी पवित्र आत्मा प्रार्थना क्यों सुनेगा? लगता होगा ना। तो पवित्र आत्मा लिखा है वो तुम्हारी निर्बलताओं के समय तुम्हारी सहायता करने के लिए सर्वदा तैयार है। हालेलुया। तुम्हारी निर्बलता में उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा की सिद्ध होती। जब तुम निर्बल होते हो तब तब तुम बलवान होते हो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यही काम करने के लिए तुझे दिया है, तेरी सहायता के लिए, तेरा हेल्पर, तेरा मददगार, वो तैयार है तेरी मदद करने के लिए। और जब उसका कंट्रोल होता है
वो सेव करता है आपको। आपकी लाइफ में आप पाप में घिरे हैं, आपको लग रहा है फिर से वो अटैक मुझ पे होगा, फिर से वो अटैक होगा, फिर से वो व्यभिचार का अटैक होगा, फिर से वो नशे का अटैक होगा, फिर से वो बीड़ी का अटैक होगा। पर रुक के थोड़ा सा कह के देखिए, पवित्र आत्मा वो तलब खत्म कर दे, वो डिलीवरेंस होने दे। पवित्र आत्मा कृपया मुझे छूइए, कृपया मुझे छूइए, मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाहता, मेरी अभिलाषाएं मुझे खींच रही है, शरीर मुझे खींच रहा है। पवित्र आत्मा सहायता करे। और आप देखेंगे कि जिस रात आपने वो नशा करना था, वो व्यभिचार करना था, आपको नींद आ गई, आप कर ही नहीं पाए। हालेलुया। और आपको विजन आए और आपने क्या देखा, आपको छुटकारा हो चुका है। आपको सपना आया जिसमें आप अपना छुटकारा देख रहे। कुछ भी आपके साथ ऐसा घट सकता है जब आप उसकी हेल्प मांगते हैं पवित्र आत्मा की। उसने कहा अब तक तूने मेरे नाम से क्या मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा की सहायता क्यों ना दूंगा, उन्हें क्यों ना भरूंगा। पर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। पवित्र आत्मा चाहता है आपका आनंद पूरा हो। देखिए चलिए आनंदित थे कि तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है, क्योंकि पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा उनके साथ था। इसीलिए मैं कुछ ग्रेट देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर, आपका रिजल्ट ग्रेट देख रहा हूं। आपकी योजनाएं जो परमेश्वर ने आपको दी और उस पर चलाया है, वो आपको सफल कर चुका, मैं देखा रहा हूं। थैंक यू जीसस। और आप उससे मांग के देखिए पवित्र आत्मा की मदद को। तो आपने पूरा जनवरी महीना विश्वास के बारे में सीखा। अब हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, पवित्र आत्मा की शिक्षा को सुनेंगे। और जैसे जैसे आप इस शिक्षा को सुनते रहेंगे, जैसे आप विश्वास में उन्नति करते गए, और अब देखेंगे कि पवित्र आत्मा किस रीति से आपकी सहायक, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका दोस्त, आपके क्लोज, आपके पास, आपका मित्र के रूप में आपके साथ होगा। हालेलुया। जैसे जैसे आप इसे सुनेंगे, तो पवित्र आत्मा के द्वारा और अधीनगी में जीवन आज हम सीखेंगे। हालेलुया। तो पहले हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पवित्र आत्मा से नया जन्म। यूहन्ना 3:5 निकालेंगे उसके साथ ही, पवित्र आत्मा से नया जन्म। तो यूहन्ना 3:5 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। सच सच मतलब ध्यान देना पूरा इस सत्य की ओर। कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या आप जल और आत्मा से जन्मे हैं? क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया है? क्या आपने पवित्र आत्मा से आप जन्मे हैं? आपने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है? स्पिरिचुअल बर्थडे आपका हुआ है या नहीं? आपका शारीरिक बर्थडे हुआ था जब आपने जन्मदिन लिया। आपने जन्मदिन मनाते हैं, आपने शरीर में जन्म लिया। तो बाइबल में लिखा, जो कोई शरीर में जन्मा वो पाप में जन्मा, क्योंकि पहले मां बाप ने, आदम हवा ने, जो परमेश्वर ने मर्द और औरत, बंदा और तीमी, आदमी और औरत जो कह सकते हो, परमेश्वर ने पहला बनाए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उन्होंने आज्ञा को तोड़ना पाप कहते हैं, और उन्होंने पाप किया। और जैसे उनके बाद उनके वंश पैदा हुए आगे से आगे, वो सब ब्लड के द्वारा, ब्लड सर्कल के द्वारा सब पाप में पैदा हुए। इसलिए लिखा, कोई धर्मी नहीं दुनिया में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। पाप ब्लड में एक व्यक्ति के, चोरी करना सिखाया नहीं जाता, आपके अंदर रहता है। बच्चों को जेलसी सिखाई नहीं जाती, उनके अंदर रहती है। छोटे बच्चे को तुम उठा लो, बड़े बच्चे को उठा लो, छोटा बच्चा, मम्मा इसको क्यों उठाया, मुझे उठाओ, इसको क्यों दिया, मुझे दो। जेलसी, सब चीजें उनके अंदर, वो स्वभाव में चीजें पैदा होती बचपन से ही। लेकिन जब तक कोई आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना। 22/2 को मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है, जब मैं आत्मा में मैंने जन्म पाया। हालेलुया। 2010 के आखिर में मैंने प्रभु को जाना, खत्म होने से पहले 2010 यीशु के बारे में जाना। और 2011 में मैंने चर्च जाना शुरू किया लगातार। उसके बाद चर्च जाते जाते यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी भूख बढ़ गई प्रभु के पास। मैं उन लोगों के बीच में नहीं गिना गया जो चर्च में यीशु के पास चंगाई लेके चले जाते हैं। जब जीसस के पास आते हैं, अगर काम ना हो तो वो चले जाते हैं। मेरा टॉपिक कुछ और था, मेरा टॉपिक बन गया था, मुझे जीसस के बारे में और जानना है और समझना है। मेरी भूख, मेरी प्यास जीसस के प्रति और बढ़ गई। और 2011 में यीशु मसीह के बारे में जानता रहा। कहीं भी प्रार्थना सभा होती थी मैं अटेंड करता था, कोई भी इंटरनेट पे कोई सीडी होती थी मैं उसे सुनता था, कोई वचन मिलता था, कोई किताब मिलती थी मैं उसे पढ़ता था। और मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर बढ़ता गया। और 2010 में मैंने 20 दिन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में गया, वहां पर चेलेपन की शिक्षा पाई, पवित्र आत्मा को पाया। और उसके बाद 11 के बाद लगभग 10वें 11वें महीने में मैं प्रभु का चेला बन गया। वहां पर मैंने पवित्र आत्मा को पाया, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। और पहली बार रोना पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी जिंदगी में वो आया, एक गहरा
और मैं रो रहा था और पवित्र आत्मा मुझे भर रहे थे और मैं प्रभु को करीब महसूस कर रहा था अपने। और उस मुलाकात को होने से पहले उसकी झलकियां मेरे साथ हो रही थी कि मैं आराधना कर रहा था, ऐसे 15-20 जवान खड़े हैं, मैं भी बीच में आराधना कर रहा हूं और अचानक से मुझे ऐसे फील होता था जैसे हवा से टच कर रहे, और मैं आंखें खोल के देखता था। मैंने कहा ये तो व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है, मुझे लगता था कोई मुझे छू रहा है, नहीं कोई छू रहा था। मैं समझ गया कुछ तो है जो होने वाला है, जिसकी मैं भूख रख रहा हूं, जो मैं मांग रहा हूं। फिर मैंने आंखें नहीं खोली और जो हो रहा था उसे होने दिया। और पवित्र आत्मा, फिर एक दिन मैं मांग रहा था, यीशु आ सुन ले मेरी दिल की दुआ, प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, मैं आत्मा से जन्म लेना चाहता हूं, मैं होली स्पिरिट को चाहता हूं, तेरे होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे भर। और मैं आराधना कर रहा था, अचानक से आत्मा की सामर्थ मुझ में उतरी, मैं भर गया, रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के घुटनों के बल गिरा और घुटने, पूरा शरीर, पूरा आत्मा में पूरा गर्मो गर्मी हो गया। और उसके बाद मैंने निवास प्रार्थना करने लगा और मैंने फिर प्रभु का थैंक्स करने लगा। मैंने गवाही दी कि आज मैंने पा लिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, अन्य भाषा को, मैंने उस अनुभव को पा लिया कि पवित्र आत्मा के साथ रहने वाला क्या है। अब मुझे कोई भी कॉल आ रहा है, मैं उसे बोल रहा हूं, कोई कह रहा है वो हमारी पंजाब से मुझे पीछे से कॉल आ रही है, ये हमारे ऐसा ऐसा गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा 10 मिनट में कोई आ जाएगा और मदद हो जाएगी। और ऐसा ही हो रहा था, 10 मिनट में बंदा आ गया और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मेरे साथ है, काम कर रहा है। ट्रेन में किसी के वापस आ रहा हूं वहां से और ट्रेन में कोई व्यक्ति मिल रहा है, मैंने कहा आपके 2 भाई है ना, एक भाई नशा करता है ना, हाँ कहता है, ऐसा ही आपको कैसे पता? मैंने कहा बताता हूं, पहले सुन यीशु के बारे में, फिर बताता हूं वो यीशु तेरी लाइफ में क्या कर सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा एक जीवन शुरू हो गया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं, जितने लोग पहली बार आए हैं, ब्रांचों में पहली बार आए, ऑनलाइन पहली बार आए, इस चर्च में पहली बार आए, कि आप चाहते हैं कि आपकी उस परमेश्वर की आत्मा के साथ एक नए जन्म की शुरुआत हो, तो आज से पूरा महीना लगातार संडे चर्च में आना, बुधवार चर्च में आना, ब्रांचों में अगर है आप पास आपके है तो ब्रांचों में लगातार आना, इस वचन को सुनना, पवित्र आत्मा के बारे में इस महीने में सिखाने वाला हूं और उस अनुभव को बताने वाला हूं। जैसे आप सुनते जाएंगे वो आपके साथ होता जाएगा, आप सुनेंगे, आप कहेंगे मेरे साथ भी ये हो, वो होगा। क्योंकि आज तक आपने दुनिया को ही देखा और दुनिया से ही देखकर डरते हैं, ये मेरे साथ ना हो, ये कैंसर मुझे ना हो, ये मुझे ना हो, ये किडनियां मेरी खराब ना हो, ये दुनिया में हो रहा है, ये मेरा ना, मेरे साथ ना हो, ये बीमारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये डिवोर्स, ये केस, ये मिसकैरेज, ये मेरे साथ ना हो, दुनिया में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, धोखा हो रहा है, लॉस हो रहा है, कर्जे आ रहे हैं, मेरे साथ ना हो। पर जब आप चर्च में आते हैं और पवित्र आत्मा के साथ बारे में सुनते हैं, आप कहते हैं जो यहां इन लोगों के साथ हो रहा है, दास के साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो। हालेलुया। आप कहेंगे ये मेरे साथ हो। वो आत्मिक, वो आनंद, वो खुशी जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। तो जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे, स्पिरिचुअल बर्थडे किसी का ना हो, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। सीधा कह सकते हो, जो एक बार जन्मा वो नरक जाएगा, जो 2 बार जन्मा वो स्वर्ग जाएगा। एक बार जन्म आपका शारीरिक रूप में, दूसरा जन्म आपका स्पिरिचुअल बर्थडे। आप केवल जन्मदिन मनाते हैं, हम अपना स्पिरिचुअल बर्थडे भी मनाते हैं और थैंक्स करते हैं खुदा का कि आज इस दिन, इस समय में खुदावंत ने मेरी आत्मा को बचाया था। हालेलुया। शरीर में जन्म लेना काफी नहीं, आत्मा परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर से मिलना। दुनिया में आप हैं, आपका क्या मकसद है परमेश्वर का आपकी जिंदगी में, आपको पता होना चाहिए। आप दुनिया में क्यों आए, आपको पता होना चाहिए। ये बाइबल को आप पढ़ेंगे, चर्च आएंगे, आपको पता चलेगा आप दुनिया में क्यों हो, आप कहां जाने वाले हो, मरने के बाद क्या होगा, जीते जी आपका क्या मकसद है दुनिया में रहते हुए, आपका क्या कर्तव्य, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए प्रभु की योजना क्या है। मैं चर्च में आया, मेरे लिए योजना थी मैं यहां पर आके प्रचार करूं। किसी के लिए योजना है कि वो यहां पर वर्शिप करे, किसी के लिए योजना है वो कैमरा चलाए, किसी के लिए योजना है फेथफुल रहे, चरवाहा बने, सेवक के साथ जुड़े और जाके ब्रांचों में सहायता करे। समझ पा रहे हैं, हर एक के लिए अलग प्लान है, योजना है। आपको जानना है उस आत्मिक जन्म को पाने के बाद कि आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है। आप उसे जाहिर होते देखेंगे जब आप नया जन्म पाएंगे, आपको प्लानिंग जाहिर होगा कि गॉड का क्या प्लानिंग है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। तो आपको नया जन्म पाने के बारे में सीखना है। अगर आप जीसस को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे जीसस को अपना प्रभु करके कैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे इतने करीब, जैसे भजनकार कहता है, हे परमेश्वर तू जो ब्रह्मांड को रचने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला बड़ा परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैर रखने की जगह है, इतना तू बड़ा और महान है। कहता क्या हूं मैं मनुष्य, मैं मनुष्य क्या हूं कि तू मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव देता है, कि तू मुझे इतना करीब महसूस होता है कि मैं तुझे हक कर सकता हूं, तुझे मिल सकता हूं। परमेश्वर मनुष्य है ही क्या, एक टिट्टी के समान, एक रेत के कण के समान तेरे लिए सामने। सोचो वो कितना महान है, एक ही पल में कितने लोगों को छू सकता है दुनिया में, फिर भी हम उसके सामने एक टिड्डी के समान है। हम छोटी से छोटी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते, पर परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। कितना वो शक्तिशाली है आपको पता होना चाहिए, एक ही पल में कितनों को कैसे वो छूता है। इसलिए आपको उस महान परमेश्वर के बारे में जानना है और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना है। तीतुस 3:5 में लिखा है, तीतुस 3:5, तो उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार
नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। कैसे उद्धार होता है एक व्यक्ति का, ध्यान से सुने, कैसे आपका उद्धार हुआ, कैसे नए लोग जो आए हैं उद्धार हो सकता है आपका। उद्धार मतलब पापों से उद्धार, नरक से बचाव, परमेश्वर से मिलना, दुखों बीमारियों से छुटकारा, पापों से छुटकारा, क्षमा, उद्धार, सदा की जिंदगी, मरने के बाद नरक को ना जाना। तो उसने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने खुद किया। ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ कि हमने बहुत धर्म के काम किए। जब आप बोले मैं बहुत दान पुण्य करता सी इसलिए प्रभु ने मैंने चुन लिया, मैं बहुत लोगों की मदद करता सी इसलिए प्रभु ने मैंने चुन लिया, मैं बहुत अच्छा सी। तुम्हारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हमारे धर्म के कामों से हम उद्धार नहीं पाते, क्योंकि एक व्यक्ति एक अच्छा काम करेगा तो दूसरा बुरा काम उसके अंदर होगा। जो नशा नहीं करता वो व्यभिचार कर रहा हो सकता है, जो व्यभिचार नहीं करता, गंदे काम नहीं करता, तो वो नशा कर रहा हो सकता है। जो नशा व्यभिचार नहीं करता वो जेलसी से भरा हो सकता है, जो जेलसी से नहीं भरा वो झूठ से भरा हो सकता है, वो नफरत से भरा हो सकता है, दूसरों को ना क्षमा करने वाला हो सकता है, गाली देने वाला हो सकता है, चुगलखोर हो सकता है, बदनाम करने वाला हो सकता है। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे पाप है जो इस दुनिया में। अपनी दया के अनुसार हमें नए जन्म के स्नान, आपने बपतिस्मा लिया, आप जब पानी में गए आपकी शरीर की मैल नहीं धोई गई, आपका मन उसमें धोया गया। जब आपने उसके वचन को जानकर पानी में स्नान लिया, आपने पानी में से डुबकी लेकर निकले, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। कैसे उद्धार हुआ कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आया, उसने हमारे हृदय को नया बना दिया। इसे बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म लेना क्या है? आपका मन परिवर्तन हो जाना। वो मन जो गलत देखना चाहता है, वो मन जो चोरी करना चाहता है, नफरत करना चाहता है, जेलसी करता है, झूठ बोलता है, गंदा देखता है, गंदा बोलता है, गंदा करता है, गंदा सुनता है, वो मन उसका बदल जाना कि अब वो पवित्र हो चुका है, अब वो गालियां नहीं निकालता, अब वो बुराई सुनता नहीं, अब वो बुराई करता नहीं, अब वो बाइबल पढ़ता है, वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से आज्ञाकारी करता है, वो परमेश्वर का डर रखता है अपने जीवन में, अब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाया, तो हमारा नया जन्म हुआ। यही पवित्र आत्मा का कार्य है कि पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको नया बनाना चाहता है, आपके हृदय को नया करना चाहता है। आपके मन जो नए नहीं है, कई लोग मसीह में होके भी नए मन में नहीं है, वो आपके मनों को इस शिक्षा के द्वारा, इस प्रेजेंस में लगातार आप चाहता है कि फरवरी महीना आप प्रभु की हजूरी में रहें। मैंने कहा था ब्रांचें इसलिए होंगी क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप कोई भी मीटिंग मिस ना करें। होली स्पिरिट टीचिंग की, विश्वास की शिक्षा के बाद आप चर्च में हो, पवित्र आत्मा की तरह स्पर्श को ले आप चर्च में होके आप संगति में आए, चाहे वो ब्रांच में हो, चाहे जहां आपका कुछ संडे मिस ना हो, आप ऑनलाइन ही नहीं रहेंगे, आप उस प्रेजेंस में होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आत्मा के नए बनाने के द्वारा, आत्मा नया बनाता है आपको। जो आप पहले नहीं थे आपको वैसा बनाएगा। तो क्या आप ऐसे ही रहना चाहते हैं जितने लोग पहली बार आए, या नए बनना चाहते हैं? जो लोग विश्वासी हैं, जो पुराने साल में चल रहे थे वैसे ही चलना चाहते हैं, या 2026 में एक नया मन लेकर चलना चाहते हैं? आज आपको चॉइस करना है, चुनाव करना है। आत्मा को नया बनाता है, पत्थर हृदय निकाल के मांस का हृदय देता है। आपको एक नया मन उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चल पाओगे। आप प्रभु के वचनों पर चलने लग जाते हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने लग जाते हो, आप परमेश्वर को महसूस करने लग जाते हो, पवित्र आत्मा को आप उससे सुनने लगते हो, उसकी आवाज को। तो पवित्र आत्मा से नया जन्म पहला काम है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है, सबसे पहले वो नया जन्म देता है आपको। अब दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन जीना और आत्मा में बने रहना। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन जीना, यह है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन का दूसरा पॉइंट। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन जीना, रोज पवित्र आत्मा के द्वारा जीना। क्या रोज आप शरीर के द्वारा जीते हैं, दूसरों के कहने के द्वारा जीते हैं, या अपने मन की बातों के अनुसार जीते हैं? जहां आप पवित्र आत्मा के द्वारा रोज जीते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप इस दिनों में किस तरह से चल रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जीना और पवित्र आत्मा में बने रहना, केवल रोज पवित्र आत्मा में जीना और आत्मा में बने रहना, उसी आत्मा में बने रहना। कभी शारीरिक बन जाना, कभी आत्मिक बन जाना, ये नहीं। क्या कहता है इसके लिए वचन कि कभी शारीरिक कभी आत्मिक, एक हफ्ता शारीरिक, एक हफ्ता आत्मिक, एक हफ्ता पवित्रता में, अगला हफ्ता पाप में, एक हफ्ता शरीर में, एक हफ्ता आत्मा में, एक हफ्ता पूरा उपवास में, पूरा आत्मा में शरीर को तोड़ते हुए, अगला हफ्ता पूरा पाप करते हुए। वो ऐसा नहीं कहता। पढ़ेंगे गलातियां 5:16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, जो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। कहता आत्मा के द्वारा तुझे प्रतिदिन चलना होगा, तो तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। वो ये नहीं कहता शरीर की इच्छाएं पहले छोड़ फिर तू आत्मा के द्वारा चल पाएगा। वो ये नहीं कहता कि पहले शरीर की इच्छाओं को छोड़ना शुरू कर, उसका हल करना शुरू कर। अगर तू फोन चलाता है तो फोन को पहले छोड़ना शुरू कर। अगर तू पाप करता है तो पहले मैरिज करवा ले। अगर तू तुझसे कुछ गाली दी जाती है तो अपने मुंह को पहले कंट्रोल रख, ऐसे माहौल से बाहर आ जा, ऐसे दोस्तों को छोड़ दे। वो ये नहीं कहता, वो कहता है आत्मा के अनुसार चलोगे
तो शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। पहले वो कहता है आत्मा के अनुसार चल। पहले अपने आप को बिजी कर आत्मिक माहौल में। चर्च जा, रेगुलर चर्च जा, रेगुलर, मिस मत करना एक भी एतवार। एक एतवार मिस होता है तुम आधे महीने बाद चर्च जाते हो। प्रभु तुझे रोज तो चर्च नहीं बुलाता, नहीं बुलाता ना। वो कहता 6 दिन तू काम कर, 6 दिन लोगों को वचन सुना। जो तूने चर्च में सीखा है दूसरों को मानना सिखा। अपने कामों पर जाओ, कामों पर को मिलता है उससे वचन सुनाओ, पर पहला दिन उसको देना, उसके भवन में देना। हालेलुया। तो इसी रीति से कहता है आत्मा के अनुसार चलो। तो आत्मा के अनुसार रोज तुम्हें चलना होगा, प्रतिदिन चलना होगा, और आत्मा के अनुसार चलते रहना, आत्मा में बने रहना है आपको। इसके लिए आपके अंदर भूख हो रोज। और क्या, जैसे आप वचन को, मैं केवल आपको वचन प्रीच करने के लिए यहां पर नहीं बिठा रहा हूं। मैं चाहता हूं जैसे आप वचन को सुने, आप वही वेद को यूज करें, अंदर अंदर कहते जाएं, पवित्र आत्मा प्लीज मैं नया जन्म आत्मा में पा सकूं, मैं नया जन्म पाना चाहता हूं। आप पहली बार आए चर्च में, आप कहें पवित्र आत्मा मेरी मदद करें नया जन्म पाने के लिए, मैं नया जन्म पाना चाहता हूं। समय को गवाए ना, वो समय को गवा रहे हैं जो केवल वचन को सुनते जा रहे बस, और मुंह नहीं खोलते। मैं जब भी वचन सुनता हूं, कई बार मैं मन में सुनते सुनते पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा इसके लिए मेरे लिए सहायता कर। आपको पता है यही चीज मैंने कल और आज सुबह सीखी। क्या वचन को सुनते रहते हैं, आप कहते हैं मेरे जिन में वचन काम क्यों नहीं किया। पवित्र आत्मा कहता अगर तू कहता ये वचन 100 गुना फल लेके आए, इस वचन के अनुसार हो, मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये मेरे लिए हो। पवित्र आत्मा, आप देखेंगे घर जाते ही आपको हेल्प मिल रही है। हर संडे आप मीटिंग अटेंड करके बिना प्रार्थना करके सो जाते थे, पर आज रात आप प्रार्थना करके सो रहे हैं। आप देखेंगे फिर उसका रिजल्ट, आप देखेंगे पवित्र आत्मा काम कर रहा है फिर, क्योंकि अब आपने वचन चलते समय मांगा था पवित्र आत्मा से, तो अब आप भूल जाते हैं मांगकर, पर पवित्र आत्मा को याद रहता है। फिर आप कहते हैं ये सहायता कैसे हो गई, ये तो इम्पॉसिबल था, पर आपको याद आता है मैंने पवित्र आत्मा की हेल्प मांगी थी। हालेलुया। आप भूल जाते हैं पर आपको बाद में याद आता है। इसलिए वो कहता है आत्मा के अनुसार चलो। तो इसलिए जैसे आप प्रे करते पाए, मैं आत्मा के अनुसार चल पाऊं, अंदर से तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे बुल जड़े वो हिलदे नजर आने चाहिए, ताकि तुम प्रार्थना करो अंदर ही अंदर अपने मन में। रोमियो 8:4 में लिखा है, इसलिए की व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर से अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हम जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके लिए पूरी की जाए। क्या आप शरीर के अनुसार चलते हैं प्रतिदिन रोज, या आप आत्मा के अनुसार चलते हैं? आप ध्यान दें, और आपको कहना है सुनते समय कि प्रभु मैं आत्मा के अनुसार रोज चल पाऊं। पवित्र आत्मा मैं आपकी अधीनगी में, कहें क्यों ना रुके हो, कहें पवित्र आत्मा मैं आपकी अधीनगी में रोज चल पाऊं, मैं रोज आपके द्वारा जीवन जी पाऊं। पवित्र आत्मा बोल दे बस अपने मुंह से कि पवित्र आत्मा मैं आपके द्वारा रोज जीवन जी पाऊं। आत्मा मेरे हृदय को नया बनाए, इस वचन के अनुसार आत्मा मेरे हृदय को नया बनाए। पवित्र आत्मा मेरे मन को परिवर्तन करे। परमेश्वर तू धर्म को बदलने के लिए नहीं, मन को बदलता है। पवित्र आत्मा मेरे मन को बदले, मेरे हृदय को बदले। मैं चाहता हूं आपको परमेश्वर, मैं आपको देखना सुनना चाहता हूं, आपके द्वारा रोज जीवन जीना चाहता हूं। आइए पवित्र आत्मा, मैं आत्मा के अनुसार रोज चल पाऊं, प्रतिदिन जीवन जी सकूं, और मैं बना रहूं आत्मा में। हालेलुया। वरन जो आत्मा के चलाए चलते हैं। तो आपको जब वचन को सुनते हैं, बहुत बार आपने ये गलतियां की, पर आज मैं उसी सीक्रेट को बताता हूं। वचन सुनते हमेशा कहते जाओ कि प्रभु ऐसा हो ऐसा। बाइबल पढ़ रहे हैं, हमेशा कहते जाओ। आपके मैंने बाइबल पढ़ा, असर क्यों नहीं हुआ? आप पढ़े और साथ ही होली स्पिरिट, सारी लिखत किससे? आत्मा के द्वारा। इसके पीछे आत्मा है। जैसे आप लिखत को पढ़ रहे हैं और आत्मा से कह रहे हैं होली स्पिरिट ये चाहिए वचन मुझे मेरे जीवन में, ये वचन पूरा हो, ये प्रतिज्ञा पूरी हो, ये कमी पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं दूर हो जाए। और आप देख रहे हैं आशीर्वाद पीछे से आ रहा है, हाथ आ रहा है, और आप फ्री हो रहे हैं। सारी लिखत आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। आज जब ऐसे वचन को सुनेंगे, मैं खुद देख रहा हूं, जैसे मैं ये प्रेयर करवाई मैंने आपसे, मैं पवित्र आत्मा को ऐसे करीब देख रहा हूं, फ्लो देख रहा हूं अपने ऊपर आते हुए। इसलिए उसके बाद तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन जीना और बने रहना। तीसरा पॉइंट है आत्मा जहां शरीर। यूहन्ना 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलत में बनी ना रहे तो अपने आप फल नहीं सकती, वैसे तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। कहते तुम अगर तुम रोज आत्मिक बने ना रहो तो तुम फल नहीं सकते। तुम्हें रोज आत्मिक बनने रहना होगा, रोज तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना होगा। पवित्र आत्मा तेरे द्वारा आज मैं चलना चाहता हूं, मुझे अपने द्वारा चला तो तुम फल लाओगे, नहीं तो वो दिन तेरा खराब हो जाएगा, बेस्ट को नहीं देख पाएगा। तुम्हें लगेगा तुमने बहुत कुछ किया, पर तुमने उत्तम नहीं किया होगा अपनी जिंदगी में, उत्तम चीजों को खो दिया होगा उस दिन में। यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो अपने आप नहीं फल सकते तुम, कहता है। इसलिए आपको रोज पवित्र आत्मा में बने रहना, पवित्र आत्मा के द्वारा अधीनगी में बने रहना होगा। हालेलुया। तो उसके बाद गलातियां 5:17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अब शरीर जा आत्मा, तीसरा पॉइंट है शरीर जा आत्मा। किसको चुनते हो तुम आज? कहीं पवित्र आत्मा में आत्मा आपको चुनता हूं, शरीर मेरे विरोध में है, पवित्र आत्मा मुझे शरीर की अभिलाषाओं पर विजय दे। बोलो
विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र आत्मा चाहते हैं आप भी उसकी तरह दुनिया में दिखे, काम करें पवित्र आत्मा के द्वारा। लोग पहचान ना पाए कब आप हैं, कब पवित्र आत्मा आपके द्वारा है। पवित्र आत्मा चाहते हैं ऐसे, और आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मैं शरीर की अभिलाषा पर विजय पाऊं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। और आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मैं विरोध कर पाऊं शरीर की अभिलाषाओं का। अब आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, आप सारा दिन शरीर ने आपको नींद देनी शुरू की, प्रार्थना में गंदे विचार आने की कोशिश की, पाप करने के लिए तुझे फुसलाया, नशा करने के लिए तुझे फुसलाया, गुस्सा करने के लिए, जेलसी करने के लिए, चुगली करने के लिए, माफ ना करने के लिए शरीर ने तुझे प्रेशर डाला। पर तूने सुबह क्या कहा? पवित्र आत्मा शरीर का विरोध करने के लिए, आत्मा शरीर के विरोध में, पवित्र आत्मा आपके द्वारा मेरे शरीर का विरोध करने के लिए मेरी सहायता करे, शरीर की अभिलाषाओं पर मैं विजय पाऊं, जीत पाऊं, मेरी सहायता करे। पवित्र आत्मा आज के दिन शरीर मुझ पे जीत ना पाए मेरे ऊपर से। और आप क्या देखेंगे? पूरा दिन आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना में आपको नींद नहीं आ रही, अब वो विचार आपको गिरा नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने कह दिया और अब उसकी जिम्मेवारी हो चुकी है सहायता करने की, पूरा करने की। हालेलुया। रोमियो 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। तो आप कौन से हैं, शारीरिक या आत्मिक? तो यहां पर चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, आत्मिक जीवन और आत्मिक सोच। यहां पर कहते हैं जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। आज आपको चुनना है कि आज से आपको शरीर के द्वारा जीवन जीना है, वही जो ऐसे जीते आए। जब होली स्पिरिट की टीचिंग शुरू हुई है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहेंगे। जो शारीरिक व्यक्ति है, जो आपके बीच में शरीर है, वो तो चाहेगा नहीं मुझे तो वही चीज में जाना है, मुझे तो वही नशा करना है, नहीं मुझे नहीं छोड़ना, मेरा तो नशा ही मेरे सारा कुछ है, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकती, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ सकता। आप ऐसे बोलेंगे अपनी लाइफ में, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उस चीज को नहीं डिलीट कर सकता, मैं उससे फोन पर बात करनी नहीं बंद कर सकता, मैं उससे चैट करना नहीं बंद कर सकता, मैं उसके पीछे गेड़ी मारनी नहीं बंद कर सकता, नहीं, क्योंकि ये मेरी शरीर की अभिलाषा है। पर तुम्हें नहीं पता कि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, एंड में वही शरीर तुम्हें एक बड़ी संकट में, दुख में ले जाएगा। वही पाप तेरा जो गुप्त है वो जाहिर हो जाएगा और शर्मिंदगी को देगा तुझे। पर यहां पर जो आत्मिक व्यक्ति वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। अगर आज पवित्र आत्मा आपको शूर है तो आज से आपका मन, अगर तुम आत्मिक हो, तेरा आत्मिक बातों पर मन लगने लगेगा। प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, चर्च आना, लगातार प्रभु की हुजूरी में वचन सुनते रहना, प्रार्थना करते रहना, लंबी समय आप प्रार्थना में जाएंगे, आप फास्टिंग रखेंगे अपनी लाइफ में, वो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आपको शरीर के अनुसार ही दिन जीतना है तो मृत्यु है, हर चीज आपकी लाइफ में मरेगी, आपका फाइनेंस मरेगा, आपकी चीजें मरेगी, खत्म होगी, आप पीछे जाएंगे, आगे नहीं, लॉस होंगे आपकी जिंदगी में, आप कर्जाई हो जाएंगे, क्योंकि शरीर ने आपको इतना, लोगों को देखा जो शारीरिक व्यक्ति है पाप में, वो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मम्मी बोलती चल काम पे जा, सैलून का काम तू सीखा है तो कर जा, मम्मी मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति है, वो शारीरिक अभिलाषाओं में, वो गंदी मूवी देखता है, वो नशा करता है, वो शरीर को सोता रहता है, सुस्ती की आत्मा उसके अंदर काम करती है शारीरिक रूप में, इसलिए मन नहीं लगता उसका किसी काम में, उठ के स्कूल जाने को मन नहीं करता, पढ़ाई करने को मन नहीं करता, क्योंकि वो व्यक्ति शारीरिक है। जो आत्मिक व्यक्ति है वो जीत हासिल करता है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आज तुझे रोज कहते रहना है पल पल, पवित्र आत्मा मुझे आत्मिक बना, मुझे आत्मिक बना, मुझे आत्मिक बनना चाहता हूं। बस कहते जाए, चलते फिरते आप देखेंगे असर देखेंगे। आज आपको प्रोफेटिक वर्ड मिला है। कुलिसियां 3:2, पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कहता है पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब जब हम मसीह में नहीं थे, हम सारा पृथ्वी पर की चीजों पर ध्यान था, हम फॉरेन जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो दिखेंगे, अच्छा बन के दिखाना है, अच्छा बने, जिम में है तो अच्छा बने, दूसरों से अच्छी चीज हो, दूसरों से अच्छी बाइक हमारे पास हो, दूसरों से ऐसा घर हमारा हो, हर चीजों में संसारिक सोच होती थी। पर जैसे हम आत्मिक बन गए तुम्हारी सोच बदल गई। लेकिन पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जैसे आप आत्मिक बनना शुरू करते हैं, आपका ध्यान स्वर्ग की ओर होता है। आप ये नहीं देखते कोई मनुष्य मुझसे नाराज हो रहा है, आप ये देखते हैं फिर प्रभु मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। अगर मैं संडे चर्च जाने से रुकूंगा तो हो सकता है मेरी फैमिली मेंबर मुझसे, ये दोस्त नाराज होगा कि तू मेरे साथ नहीं गया आज मैरिज पर अगर मैं चर्च गया तो प्रभु मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर को देंगे अगर आप आत्मिक हैं। हर समय में, हर टाइम पे आप पहले परमेश्वर को रखेंगे, फिर आपका परिवार, फिर आपका बिजनेस, फिर आपके दोस्त, फिर आपकी सेवकाई, पर फर्स्ट आपके लिए परमेश्वर होगा अगर आप आत्मा को चुनते हैं। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
क्योंकि जो तुम बोते सो काटोगे, कि एक दिन जो मैं दुनिया में कर रहा हूं स्वर्ग में मुझे प्रतिफल मिलेगा, चाहे कोई इंसान नहीं देख रहा है, चाहे बोने को मेरे बीज को नहीं देख रहा है कोई। तो जब आप करते हैं तो किसी ने आपका बीज नहीं देखा, पर किसने देखा? स्वर्ग ने देखा है। और स्वर्ग ऐसे खोल के भराएगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगी, ये बाइबल बताती है। हालेलुया। और जब आप वचन पर विश्वास करते हैं तो आप ये करते हैं। जब आपका वचन पर विश्वास नहीं होता तो आप बोने के काम को नहीं करते, क्योंकि आपको वचन पर भरोसा नहीं कि वो आपके लिए में पूरा हो पाएगा। जब आपको वचन पर भरोसा है किसी भी कीमत पर, आप मसीह से पीछे नहीं हटते। पर जब आपका वचन पर भरोसा नहीं होता कि प्रभु करेगा एक दिन मेरे लिए, उसका वचन सच्चा है, करेगा, तो आप खड़े रहते हैं, पर नहीं तो आप पीछे हट जाते हैं मसीह से, क्योंकि आपका वचन पर भरोसा नहीं। अगला जो हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की अधीनगी में जीवन। कैसे पवित्र आत्मा की अधीनगी में आपको चलना है। अभी ये तो हुआ आत्मा के द्वारा जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिया जाता है, कैसे सोच में बदलाव आता है, कैसे आप शारीरिक से आत्मिक बनते हैं, कैसे आप प्रतिदिन आत्मा में जीते हैं और बने रहते हैं, कैसे आप आत्मा में नया जन्म पाते हैं। यह आत्मा के द्वारा जीवन है। अब आत्मा की अधीनगी में जीवन, सबसे पहला पॉइंट, स्वयं को समर्पित करना। आपको आत्मा को समर्पित करना होगा। आज पवित्र आत्मा मैंने आपको समर्पित किया, अपने जीवन को आज स्वयं को समर्पित करना। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, जो दया हम पर हुई, हमने नया जन्म पाया, कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर है तो तुम्हारी आत्मिक सेवा होनी चाहिए दुनिया पर। तो आत्मिक सेवा तुम्हारी क्या है? अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाना। कैसे पवित्र आत्मा की आप अधीनगी में आ सकते हैं, कंट्रोल में आ सकते हैं? कैसे आपकी पवित्र आत्मा की आप ही सहायता नहीं मांग रहे, पवित्र आत्मा आपको उपयोग करने लगा है। समझ पा रहे हो? एक तो आप अपनी निर्बलताओं में पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हो, हेल्प मी होली स्पिरिट, शरीर पर जीत पाऊं, मदद करे पवित्र आत्मा, मदद करे पवित्र आत्मा, इस मुसीबत से बाहर आ जाऊं, मदद करे पवित्र आत्मा चंगाई पाने के लिए, ये रोग है, इससे मैं कैसे बाहर आऊं, पवित्र आत्मा कृपया मेरी मदद करे। अगले दिन आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा उस विषय में काम करने लगा, आप मदद मांग रहे हैं। पर एक टाइम ऐसे आता है कि पवित्र आत्मा को आप समर्पित कर देते हैं, अपने आप को जीवित पवित्र बलिदान करके चढ़ा देते हैं, और पवित्र आत्मा को यूज करने लगता है लोगों के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने किंगडम के लिए, राज्य के लिए, दुनिया पर अपने गॉड मिशन के लिए। वो पवित्र आत्मा आपको उपयोग करता है, आपको ब्लेस करता है, आपकी गवाही बनाता है, आपको ऊंचा करता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। तो स्वयं को समर्पित करना पहला पॉइंट। तो गलातियां 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। कहते हैं अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। आपको भी कहना है कि अब मैं जीवित नहीं रहा। जब आप कहते हैं अब पवित्र आत्मा मुझ में, अब मैं शरीर नहीं रहा, अब मैं आत्मिक बन चुका, अब मसीह मुझ में जीवित है। जिसने अपने पुत्र को, परमेश्वर का जो पुत्र है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जीसस ने आपसे प्रेम किया, अपने आप को आपके लिए कुर्बान कर दिया। अब आप कहते हैं मैं नहीं जीवित, वो जीसस, वो होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा मुझ में जीवित है। गाते ना एक भजन, अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है। बोले ऐसा ही हो पवित्र आत्मा, अब मैं जीवित ना रहूं, आप मुझ में, मसीह मुझ में जीवित हो। लोगों को मुझ में मैं नहीं, मसीह दिखे, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ लोगों को मुझ में दिखे। सब मांगते, बोले आमीन। तो आप, अगला पॉइंट है, अपनी इच्छा में नहीं, उसकी इच्छा में। फिर जब आप समर्पित कर देते हैं पवित्र आत्मा को अपना जीवन, फिर आप कहते हैं मेरी इच्छा नहीं, आज से तेरी इच्छा पूरी हो। आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब मैं प्रभु में आया, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई यूके के लड़के के साथ, इंग्लैंड के लड़के के साथ, तो वो कहते हैं 1 साल बाद आके मैरिज कराऊंगा। 1 साल हो गया नहीं आया, 2 साल हो गए नहीं आया, 3 साल हो गए नहीं आया, चौथे साल फोन आना बंद हो गया। अब पूरी टेंशन में सिस्टर और मैं भी। उसके बाद हम चर्च आ गए और बहुत इधर उधर बट के कोई हल नहीं हुआ। फिर चर्च, जीसस के बारे में पता चला और जीसस ने हमारे लिए रास्ता खोला कि हम परमेश्वर को और गहराई से जाने, और लगातार हमने चर्च जाना फिर शुरू किया। और जैसे जीसस को चर्च गए, पहले तो टेंशन लेनी खत्म होगी उसकी। अब प्रभु सारी चिंता तुझ पर छोड़ दी, तू मेरा पिता है, अब तुझे मेरा ध्यान है, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि प्रभु, सब कहते हैं अब दूसरा और रिश्ता देख लेते हैं, और रिश्ता देख लेते हैं, और रिश्ता देख लेते हैं। लड़के का तो फोन नहीं आ रहा 1 साल से, पता ही नहीं है कहाँ है क्या है। अब इसने कहा प्रभु बहुत सारी चॉइस सारी मेरे सामने, उसका वेट करूं या और रिश्ता करना है। प्रभु अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मैं प्रार्थना करती हूं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और क्या हुआ, 1 साल के बाद उसी लड़के की कॉल वापस आई, कहता है सॉरी मैंने फोन करना बंद किया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया। और वो इंडिया आया, मैरिज हुई, मेरी सिस्टर बाहर उसके पास गई, आज ब्लेस है अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो जो मसीह को पकड़ते हैं, पहला स्थान देते हैं, प्रभु उन्हें भी पकड़ता है, उनकी जिंदगी में उन्हें संभालता है और अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है। और यहां पर लूका 22:42 में क्या लिखा है, हे पिता तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो।
जीसस ने कहा तू चाहे तो ये कटोरा हटा ले पिता। आत्मा तो तैयार है, शरीर निर्बल है, पर फिर भी मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी यही इच्छा है तो ऐसा ही हो। फिर जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं तो हर एक हिस्से में आप पवित्र आत्मा की इच्छा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा तेरी मर्जी पूरी हो। और जैसे आप हर बात में पवित्र आत्मा की इच्छा को मांगते हैं तो आप पवित्र आत्मा की अधीनगी में आने शुरू हो जाते हैं, कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट है पवित्र आज्ञाकारिता का जीवन। प्रेरितों 5:32 आज्ञाकारिता का जीवन। हम इन बातों के गवाह हैं, वैसे ही आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आपने लिखा यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल में लिखा जो कोई विश्वास करे कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा और अपने पापों से पश्चाताप करे, मन फिराए, तो वह अपने पापों से क्षमा पाएगा, उद्धार पाएगा, स्वर्ग का अधिकारी होगा और आत्मा में नया जन्म पाएगा। और मैं उसे पवित्र आत्मा दूंगा जो सर्वदा उसके साथ रहेगा, उसकी लाइफ टाइम उसकी सहायता करेगा। और वो कहेगा मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया पर मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। जैसे आज एक भाई कह रहा है मेरे माता पिता तो मुझे छोड़ के चले गए पर मेरे परमेश्वर ने आज मुझे संभाल लिया, मुझ पे दया करके चुन लिया। हालेलुया। आत्मा उसे दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो पवित्र आत्मा की अधीनगी में वो व्यक्ति बना रहता है जो रोज उसकी आज्ञा को मानता है, रोज बाइबल को पढ़ता है और आज्ञा को मानता है। हर पल वो देखता है प्रभु का वचन मुझे यहां कहता है कुछ भी मुझे हानि उठानी पड़े मैं इस वचन पर खड़ा होऊंगा। तो वो अधीनगी में बढ़ने लगता है वो पवित्र आत्मा की वो व्यक्ति। हालेलुया। अगला पॉइंट है टूटे हुए मन से चलना। अगर आत्मा की अधीनगी में आना है, टूटे हुए मन से चलना। भजन संहिता 51:17 में लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन, टूटे हुए मन में चलना। रोज एक टूटे हुए मन में चले, मेरा मन टूटा हुआ है प्रभु, मैं तेरे बिना जी रहा हूं प्रभु, मैं तेरी हजूरी के बिना जी रहा हूं, मैं प्रार्थना के बिना जी रहा हूं, मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ता, मैं ये पाप करता जा रहा हूं, मेरा मन टूटा है प्रभु, मैं तुझसे दूर हूं, मेरा मन टूटा है प्रभु, हे प्रभु मुझ पे दया कर, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। रोज ऐसे टूटे हुए मन के साथ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, आप देखेंगे सहायता आएंगी। वो ऐसे जोड़ेगा, मन को आनंदित करेगा अपनी हजूरी के साथ। लास्ट बुधवार हमने एक स्पेशल प्रेयर की थी कि परमेश्वर, लोगों को मैंने कहा टूटे मन के साथ प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरी हजूरी से दूर रहकर हम टूट चुके हैं, हम संसार का आनंद ले रहे हैं, फास्टिंग नहीं रख रहे हैं, खा पी रहे हैं, शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, शरीर का जीवन जी रहे हैं। हे प्रभु हम टूट चुके हैं, हे प्रभु हमें वो संसार का आनंद नहीं लेना, हम उसके लिए नहीं चुने गए, हम तेरी योजना के लिए पकड़े गए हैं, बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। हे परमेश्वर हमें वो आनंद दे जो तेरी हजूरी में रह के मिलता है। हालेलुया। जो तेरी उपस्थिति में रह के, पवित्र आत्मा की अधीनगी में रह के, एक संबंध में रह के एक रोज का आनंद होता है। वो प्रार्थना करते, कई बार देखा आपने प्रार्थना की, आपको बड़ा आनंद मिला, आपने 2 घंटे प्रार्थना की, आपने 1 घंटे बाइबल पढ़ी, आपसे प्रभु ने बात की, आपका सारा दिन खुशी से भरा हुआ था, आपके एक मसले के लिए पवित्र आत्मा ने आपसे बात की, आपकी अगुवाई की, आपको गाइड किया, आपका सारा दिन आप आनंद से भरे थे। और आपको आज से रोज से कहना है पवित्र आत्मा मुझे वो आनंद दे जो तेरी हजूरी में रह के मिलता है। हालेलुया। वो आनंद जो तेरी उपस्थिति, मुझे संसारी का आनंद, मैरिज डे, पार्टियां शार्टियां है ना, दिसंबर जनवरी निकला है, बहुत मैरिज में बुक थे, सारी चीजें है ना, बिजी होंगे लोग अपनी मैरिज पार्टियों में, पर कई वक्त शारीरिक हो जाते लोग। ऐसे माहौलों में जाके जाना मना नहीं है, पर ऐसे माहौलों में जाके अपनी आत्मा का ख्याल रखो, आत्मा में बने रहो, निरंतर आत्मिक बने रहो। तो जब तुम ठंडे पड़ जाते हो तो फिर तुम्हें टूट के आज कहना है कि प्रभु मुझे नहीं पता तुम सुनते प्रचार कह रहे हो अभी, जब भूल गए हो कि प्रभु मुझे वो आनंद लेना है जो तेरी हजूरी में रह के होता है। टूटे हुए मन परमेश्वर के योग्य एक बलिदान है। अब बलिदान बन के जाते हैं, जीवित पवित्र बलिदान बन के जाते हैं। टूटा हुआ पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर आपका मन टूटा हुआ लेकर पवित्र आत्मा के सामने जाएं, इसलिए समय निकालें और पवित्र आत्मा के सामने कुछ समय रोकर प्रार्थना करें। मैं कहता हूं कि आंसू नकली नहीं होने चाहिए, निकाले नहीं जाते, निकलते हैं, पर आज मैं आपको थोड़ा सा ऐसा कहना चाहता हूं, इन 1-2 दिनों में टूटे मन के साथ जाएं, टूटे मन के साथ रोएं, थोड़ा सा पवित्र दिल खोल के बात करें पवित्र आत्मा से और उसकी अधीनगी में आने के लिए रोएं, बलिदान बन के टूटे हुए मन के साथ, और कहें पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, ऐसा हो मेरे साथ, ऐसा हो मेरे साथ। और परमेश्वर से लिखा तुच्छ नहीं जानता, होली स्पिरिट से तुच्छ नहीं जानता। होली स्पिरिट तुरंत जब आप टूटे मन से प्रार्थना करते हैं तुरंत सहायता भेजता है और आपको आनंद से भर देगा। हालेलुया। यशायाह 57:15, क्योंकि जो महान है और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। हम्बल लोगों के साथ पवित्र आत्मा होता है। अगर आपने इसे होली स्पिरिट मिनिस्ट्री देखा यूट्यूब पर, तो आपने इसे हम्बल मिनिस्ट्री के रूप में भी देखा होगा वीडियोस को। वो इसलिए दिखाया जाता है कि वो सन्स है, बहुत सारी सेवकाएं, आपको उनको बताया जाता है इन चीजों में रहना है, घमंड में नहीं आ जाना, मैं में नहीं आ जाना, नम्रता को याद रखना। और यहां पर कहता है परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, पवित्र स्थान में वो निवास करता है, उसके संग भी रहता है। परमेश्वर केवल वहां नहीं है,
लेकिन जहां स्तुति आराधना होती वहां पर वो विराजमान है। अब सब विराजमान है यहां पर, वो आराधना हो रही है प्रभु की, उसको महिमा मिल रही है। पर वो उनके संग भी रहता है जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं, कहता मैं उसे आनंद भरूं। उन लोगों के साथ भी रहता है जो इनके हृदय टूटे खेदित है, ताकि उनके खेदित टूटे हुए मन को मैं आनंद से भर दूं। इसलिए अगर आपके पास एक टूटा हुआ मन है, लोगों के सामने आंसू बहा रहे हैं ना, आज घर जाना और दिल खोल के पवित्र आत्मा के लिए रोना, उसकी हुजूरी के लिए रोना और आंसू बहाना, टूटे मन के साथ होंके भर भर के रोना, और देखना वो कैसे सहायता करी, तेरी मदद के लिए आएगा। हालेलुया। रो रो के कहना कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। ऐसे पवित्र आत्मा का कंट्रोल आपके ऊपर आता है जब आप टूटे मन के साथ नम्र होके कहते हैं हालेलुया। और लास्ट पॉइंट है 5वां इसका, क्रूस उठाकर चलना। लूका 9:23। आत्मा की जिंदगी में अगर आपको आना है तो क्रूस उठाकर चलना होगा। उसने उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहिए तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना इनकार कर दो आज, और प्रतिदिन क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, तो आप प्रतिदिन आत्मा में चलोगे। ये 7 दिन आप पवित्र आत्मा की जिंदगी में लेकर आएंगे अपने आप को। जिसको जैसे फास्टिंग में जाना है, आप अपने अपने उपवासों में भी जा सकते हैं। ये वो फास्टिंग नहीं होगा जो सारी चर्च एक साथ रखती है, एक समय का रखती है। इन वचन को सुन के अगर सचमुच आपको टूटेपन में जाना चाहते हैं तो फास्टिंग बेस्ट आपके लिए एडवाइस है। फास्टिंग प्रेयर में जाओ, मतलब 1-2 टाइम का खाना छोड़ देना और फाइनल करना, प्रभु इस टाइम ही मैं खाऊंगा। फास्टिंगों में जाओ। मैं हूं फास्टिंग में, पर मैं आपको नहीं इसमें लेकर गया, हालेलुया। पर मैं चाहता हूं कि आप भी इन चीजों में जाएं, आप फास्टिंग में जाएं, अपनी अपनी फास्टिंग इस हफ्ते जाओ जैसे आपको आत्मा गवाही कर रहा है। मैंने आपको पिछली सभा में गाइड किया है। हफ्ते में 2-3 दिन रखो, 12 बजे तक रख लो, रात 6 बजे तक रख लो, ड्राई फास्टिंग रख लो, शाम 6 बजे से लेकर अगले 12 बजे तक कुछ ना खाना कुछ ना पीने तक रख लो, कुछ भी रखो। पर फास्टिंग में अपने आप को, बिना फास्टिंग ये टूटा मन पॉसिबल नहीं होता। फास्टिंग में आप कहते प्रभु मैं टूटा हुआ हूं। जब आपके शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं होती, आप शरीर में टूटापन फील करते, फिर आपके आंसू निकलते, प्रार्थना में एक टूटापन आता है और आप जीत पाते हैं। तो क्या कोई कह रहा है कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे उपवास रखने के लिए, मेरी मदद करे मैं उपवास रख पाऊं? कैसे फास्टिंग शुरू होती है? जब आप टूटेपन के साथ कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी मदद करे फास्टिंग रखने के लिए, मदद करे, आप 2-3 दिन कहते हैं और फिर आपको फास्टिंग रखने की ग्रेस मिल जाती है। अभी से तैयार हो जाओ होली स्पिरिट के लिए। इस हफ्ते फास्टिंग के साथ पवित्र आत्मा के सामने टूटो और उसकी सहायता को मांगो, और हर एक विषय के लिए साइड पे जाके पवित्र आत्मा को सौंप दो। हर विषय दिल खोल के करो पवित्र आत्मा के साथ। आप देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने लगेंगे आप इस हफ्ते, और पवित्र आत्मा का नियंत्रण अधीनगी आपकी जिंदगी में होने लग जाएगी। तो आने वाली मीटिंग्स में आप सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जीना, ये अधीन कैसे आना आपने सीखा है, अब कैसे चलना है, आत्मा से परिपूर्ण कैसे होना, संयम और आत्म नियंत्रण कैसे रखना है, आत्मा के फल और मन विचार और भावनाओं पर कैसे नियंत्रण पाना है, आदतों और इच्छाओं पर कैसे अधिकार करना है। हालेलुया। ताकि आप पवित्र आत्मा के टोटल नियंत्रण में उपयोग किए सके, जीवन जी सके। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इस